नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से आने वाली नई भर्तियों की कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं। खास तौर से साधारण स्नातक वाले विद्यार्थियों को कौन कौन से मौके मिल सकते हैं और चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी इस समय कमेंट कर रहे हैं कि सर कॉमन कट ऑफ लागू होना चाहिए, एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए और अंक पत्र की भी मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, चाहे विद्यार्थी फेल हो या पास हो, सभी विद्यार्थियों को उनकी मार्कशीट दिखानी चाहिए ताकि यूपी ट्रिपल एस सी की जो विश्वसनीयता है वो बहाल रहे और छात्रों का भी विश्वास बना रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर को लेकर के और कॉमन कट ऑफ को लेकर के। ये नई मांग नहीं है, इसको लेकर के विद्यार्थियों ने इससे पहले भी यूपी ट्रिपल एस सी में धरना प्रदर्शन किया था। सचिव जी से विद्यार्थियों ने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हम एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा आयोग है जो एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करता है। दुनिया भर के, चाहे वो आप देख लीजिए बीपीएससी, यूपीपीएससी और एसएससी, जितने भी भर्ती बोर्ड हैं लगभग सभी भर्ती बोर्ड अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं कि किस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। टेंटेटिव डेट्स होती हैं, संभावित तारीखें होती हैं, कोई ऐसा नहीं है किसी तारीख पर हो, तारीखें बदलती भी रहती हैं, उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन विद्यार्थी अपनी रणनीति बना सकते हैं कि किस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, किसकी हम तैयारी करें, क्योंकि एक साथ गवर्नमेंट जॉब्स की विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कई सारी वैकेंसीज अलग अलग जगह से आती रहती हैं। तो विद्यार्थी अपना रणनीति बना लेंगे, विद्यार्थियों को थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। यूपी ट्रिपल एस सी में चलिए कुछ बातें समझ में आती हैं कि एग्जाम कैलेंडर वो जारी नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं किस भर्ती का अधियाचन कब आ जाए। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जैसे कि सभी विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी अगर एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है जिसमें भर्तियों के बारे में विवरण देना पड़ेगा, तो भर्तियों का विवरण ना दे, वो भर्ती का विवरण ना दे, वो केवल और केवल जो विज्ञापित हो चुकी हैं, जो नोटिफिकेशन, जो भी भर्तियां आ चुकी हैं, उन भर्तियों की परीक्षा की तारीखों के बारे में, संभावित परिणाम के बारे में जानकारी देना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी से एग्जाम कैलेंडर जारी हो, विज्ञापित पदों का ही एग्जाम कैलेंडर जारी हो, ना भर्तियों के बारे में ये बताए कि कौन कौन सी भर्तियां इस साल आएंगी, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें और लाइक भी कर दें। एग्जाम कैलेंडर अगर जारी हो जाएगा तो विद्यार्थी अपना शेड्यूल बना लेंगे कि हमको यूपीएसआई की तैयारी करनी है, कि हमको एसएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल की, कि हमको ईओ यूलोर वगैरह एग्जाम देना है या लेखपाल देना है, कब हमको टेस्ट सीरीज लगानी है, कब हमको कोचिंग करनी है, कब हमको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, किस तरीके से क्या करना है, कब छुट्टी लेनी है, कब नहीं लेनी है, जो लोग सर्विस वगैरह कर रहे हैं। तो एक तो एग्जाम कैलेंडर यूपी ट्रिपल एस सी को जारी करना चाहिए और ये मांग अभी आगे बढ़ाई जाएगी। अगर ट्विटर अभियान वगैरह कुछ करना होगा तो वो भी किया जाएगा। रही बात कॉमन कट ऑफ की, तो कॉमन कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कॉमन कट ऑफ का भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, तकनीकी समस्याएं हैं। जब अधिकारियों से वार्ता हुई थी तो उन्होंने भी बताया था और मैंने भी कहा था कि कट ऑफ जो है, ये कॉमन कट ऑफ का मुद्दा ये जोर नहीं पकड़ पाएगा, इसमें थोड़ा सा मामला फंस रहा है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी से बहुत सारी स्पेशल भर्तियां आती हैं, आपने देखा होगा पिछले साल भी जितनी भी भर्तियां आई हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की, डेंटिस्ट की, नेत्र परीक्षण अधिकारी की, बहुत सारी भर्तियां। एजीटी में देखा ही आपने कितनी कम कट ऑफ गई। तो किसी किसी भर्ती में जीरो से प्लस नंबर 1, 2, 3 अगर नंबर है तो भी विद्यार्थियों को मौका दे दिया जाता है। तो यहाँ पर यह मामला जाएगा, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। फिर विद्यार्थी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो तकनीकी के विद्यार्थी होते हैं उनका पीटी का स्कोर ज्यादा नहीं होता है, वो अपने विषय विशेषज्ञ होते हैं और वो ज्यादा तैयारी नहीं करते, या तो वो पार्ट टाइम कुछ जॉब वगैरह करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे इनको समस्या होगी तकनीकी वाले विद्यार्थियों को। और वहीं पर रही बात जो साधारण स्नातक के लिए जो भर्तियां आती हैं, तो उसमें हाँ यूपी ट्रिपल एस सी चाहे तो उसको थोड़ा सा, जैसे 15 गुना विद्यार्थी कहा जाता है, तो उसको बढ़ा सकती है। हालांकि जब अलग अलग कैटेगरी के 15 गुना किया जाता है तो लगभग 30 गुना, 35 गुना, कभी कभी तो 41 गुना विद्यार्थियों को भी मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाता है। और इतना काफी भी होता है। जैसे लेखपाल में मान लीजिए 8,500 पद है, तो उसका 40 गुना जोड़ लीजिए आप लोग, कितने ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो ज्यादातर ये जो बड़ी भर्तियां हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की कोई बड़ी भर्ती है 5500, या लेखपाल की भर्ती है, तो इसमें तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख विद्यार्थियों को बुला लिया जाता है। इतना काफी है। अगर आप कहेंगे नहीं 4 लाख को बुलाया जाए, 5 लाख को बुलाया जाए, तो ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती है और फिर पेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तो फिर यूपी ट्रिपल एस सी उसी एग्जाम को कराने में लग जाएगा, फिर वो बाकी के एग्जाम नहीं करा पाएगा। तो कॉमन कट ऑफ वाला चीज़ें ज़्यादा सही नहीं है। बस ये कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मेंस में मौका दिया जाए, थोड़ा सा इसको 15 गुना की जगह अगर 20 गुना 22 गुना कर दिया जाए और 60-70 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, रही बात अंक पत्र की बात, तो अंक पत्र वास्तव में यूपी ट्रिपल एस सी को जारी करना चाहिए। और इस बात को लेकर के बहुत तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पे आरोप भी लग रहे हैं कि अंदर से लोगों का हो जा रहा है, इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे जा रही है, हमारा कितना नंबर है ये विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता है। किसमें फाइनल नंबर बढ़े हैं, नंबर घटे हैं, जो डिलीट किया गया बताया तो जाता है, लेकिन उसका असर कितना हुआ है ये देखने को नहीं मिलता है। तो मार्कशीट जारी करनी चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी को सभी विद्यार्थियों के लिए। अपना रोल नंबर डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालें, अपना मार्कशीट देख लें। तो यूपी ट्रिपल एस सी दो काम कर सकता है, विज्ञापित पदों के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे और जो अंक पत्र है सभी विद्यार्थियों के अंक पत्र जारी करे। नहीं तो इसी तरीके के सवाल यूपी ट्रिपल एस सी में लगते रहेंगे। और जो एक अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से कौन कौन सी नई भर्तियां आएंगी। पिछली बार ज्यादा भर्तियां नहीं आई थी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी और लेखपाल की तो आते आते रह गई। लेकिन इस बार आप लोगों को जो साधारण स्नातक के विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे एक तो लेखपाल की भर्ती है और ये सबसे बड़ी बात है कि लोअर के अलग अलग पदों का, हालांकि कुछ पदों का अधियाचन वापस चला गया है। जो विद्यार्थियों ने मेहनत किया था अधियाचन भिजवाने के लिए अलग अलग विभागों में जाकर के, वो अधियाचन वापस चला गया। लेकिन कुछ पदों के लिए फिर से अधियाचन आना शुरू हो गए हैं। विद्यार्थी थोड़ा सा और मेहनत करें और तो अधियाचन फिर से वापस आ सकते हैं। पेट से जो भर्तियां आ सकती हैं संभावित है। ये लेखपाल की भर्ती तो आनी ही आनी है, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लोअर की भर्ती, ये दोनों भर्तियां साधारण स्नातक के लिए दोनों में काफी पद रहेंगे, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो चाहे वो लोअर की भर्ती हो। जेई इलेक्ट्रिक, जेई मैकेनिकल की वैकेंसी रह गई थी और वैलिडिटी नहीं बढ़ी थी, ये वैकेंसी भी आनी है। एएसओ की भी नई वैकेंसी आनी है। वीडियो की भर्ती भी आनी है, निश्चित है ये वीडियो की भर्ती, इसमें भी साधारण स्नातक के जो विद्यार्थी हैं उनको मौका मिलेगा। कंप्यूटर सहायक की भर्ती लगभग 193 पदों पर ये देखने को मिलेगी। लेखा परीक्षक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी में बदलाव कर दिया गया विज्ञापन में, इसमें भी सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। ये देख सकते हैं 550 पदों पर। क्योंकि अप्रैल 2025 में एक नियमावली जारी हुई थी लेखा परीक्षक को लेकर के, यहाँ पर बीकॉम ओ लेवल पहले मांगा जाता था और जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। लिखा है कि लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी आवश्यक है। और यहाँ पर जो भर्ती आएगी वो लोकल फंड वाली जो भर्ती होगी या पंचायत वाली जो भर्ती होगी, सहकारिता वाली, उसमें आप लोगों को साधारण स्नातक के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे पद आप लोगों को साधारण स्नातक के विद्यार्थियों को इस बार मिलने वाले हैं। ये पद इस बार हो सकता है कि उसको लोअर में ऐड कर दें, जो अभी आपने शुरू में देखा, जिसमें ईओ के लगभग 300 पद, 307 पद के आसपास, कितना है 308 ये अधिशासी अधिकारी। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं, लेखपाल का है, वीडियो का है और लेखा परीक्षक अधिकारी, सहायक लेखाकार, ये वाली भर्ती। और एक फिर से आप लोगों को नई जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती तो हर बार देखने को मिलती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 3000, और जिसमें ज्यादातर जो विद्यालयों में बाबू होते हैं, सरकारी महाविद्यालयों में, उनके पद इस बार ज्यादा देखने को मिलेंगे। आबकारी विभाग के भी लगभग 400 पदों पर भर्ती हो। स्टेनो का भी विज्ञापन आते आते रह गया था, ये विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। एजीटीए के बारे में आपने सुना होगा, इन पदों को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों ने कितना अभियान चलाया था, तो ये भर्ती भी देखने को मिलेगी। और जूनियर इंजीनियर सिविल के भी 2000 नए पद। एक और वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक की, ये भी आपको देखने को मिलेगी। लाइब्रेरियन की भर्ती के बारे में भी जानकारी मिली है कि लगभग 150 पदों का अधियाचन यहाँ पहुंच चुका है। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी भर्ती 2000, ये स्पेशल वैकेंसी है। और एलोपैथिक फार्मासिस्ट के भी 900 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के यानी क्लर्क और बाबुओं के कुछ और पद अलग से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इस बार अलग अलग से कुछ विभागों के जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, तो ये 3000 पदों के अतिरिक्त ये वैकेंसी है। इसके अलावा अन्य विभागों से भी भर्तियां आनी है, उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जैसे एसएससी जीडी का विज्ञापन शायद अगले महीने जारी हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन इसी महीने हो सकता है, लास्ट में जारी हो जाए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी होने, बस एक विज्ञापन बचा मेन खंड शिक्षा अधिकारी का, वो भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है। टीजीटी पीजीटी की भी नई वैकेंसी आनी है, हालांकि उसमें भी कभी देर लगेगी। और इन सब भर्तियों के बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।